बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के उरूज पर हैं और जिसकी मकबूलियत होती है कबूलियत भी उसी की होती है। लेकिन इमरान खान ने पिछले 10 माह से लेकर अभी तक जो भी नरेटिव अपनाया, जो भी उनका बयानिया रहा था, उसमें वो कामयाब होते दिखाई दिए हैं। इमरान खान लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए उन्होंने जो भी चालें चली उसमें हमें वो कामयाब दिखाई दिए। लेकिन इस वक्त इमरान खान जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कारकुनों को मुतहरिक रखना है, कैसे चार्ज करना है, जलसों में, जलूसों में, रैलियों में निकालने का हुनर वो अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान के ऊपर मुतादिद केसेस भी हैं। टेरियन वाइट केस, तोशाखाना केस, ममनुआ फंडिंग केस, इंसदादी दहशतगर्दी का केस, जज साहिबा को धमकी देने का केस, इसके अलावा सऊदी अरब में जो नारेबाजी की गई उस हवाले से मुकदमात, इक़दाम कत्ल के मुकदमात। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो ज़ेरे समात हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान जमानतों पर हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान की नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। अभी अगर हम बात करें रीसेंट केसेस की, तो 2 दिन कबल जब इमरान खान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए थे तो बड़ी तादाद में कारकुनान उनके साथ थे, तोड़ फोड़ भी की गई, उस हवाले से भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए। राना सनाउल्लाह साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि दहशतगर्दाना नीयत से इमरान खान आए थे और वो उसमें कामयाब भी होते दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अदालतों पर दहशतगर्दाना हमले और इस तरह के अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 200 लोग नामजद भी हैं। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी का इशारा देते हुए ये भी कह दिया है कि जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो एक रात में उनकी चीखें सुनाई देंगी। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान गिरफ्तार होंगे, क्या इमरान खान नाअहल होंगे, और अगर ये हो जाएगा तो फिर मुल्की हालात किस तरफ जाएंगे। इसको प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मौजूद बहस बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल जो एक बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। जो फैसला आया था उसमें जी हमारे पास की तो 3-2 का फैसला था। फिर आजम नज़ीर तारड़ को हमने कहते हुए सुना, वो कहते हैं जी कि 4-3 का फैसला है। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं, ये 5-0 का फैसला है, यानी कि हर कोई अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान ने भी कल इस हवाले से खिताब किया और इमरान खान ने कहा कि उसको फतह करार दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम जेल भरो तहरीक को ख़त्म करते हैं और द डे आफ्टर टुमारो यानी कि हफ्ते वाले दिन हम लोग इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। अब हमने देखना यह है कि 90 रोज़ में क्या इंतखाबात होंगे और जो अहम निकात थे, जो फैसला आया था वो मैं आपको बताऊं तो वफाक का किरदार है कि वो मामलत फराहम करेगा इलेक्शन कमीशन को, और असम्बली अगर गवर्नर ने नहीं तोड़ी तो सदर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत से डेट को अनाउंस करेंगे। अगर गवर्नर ने तोड़ी है तो फिर गवर्नर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। और ये भी कहा गया कि अगर मुमकिन नहीं होता, यानी कि जब से असम्बली टूटी है और तब से लेकर अब तक अगर 90 रोज़ में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं होता तो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट यानी कि कम से कम वक्त लिए बगैर डेट अनाउंस कर दी जाए। तो इसी हवाले से बुनियादी सवाल भी हमारा कुछ इस तरह है कि इत्तेहादी हुकूमत का इलेक्शंस के हवाले से अगला लाएमल क्या होगा। अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ तो नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ के साथ मौजूद होंगे। सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। पर पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं ऑन स्काइप, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहला सवाल पीजे मीर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या समझते हैं, 90 रोज में होंगे या फिर मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो जज चीफ जस्टिस ने एक जो अपना एक वर्डिक्ट दिया है कि 90 डेज के अंदर होने हैं, वो दैट्स इट। अब इसमें अब हम क्या डिबेट करें कि जो नहीं होगा, हो सकता है ये होगा। अब आपके पास अगर आगे कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं तो जैसे उन्होंने उसकी भी प्रोविजन रख ली है तो फिर जल्द से जल्द आप करवा लें, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। अब हम यहाँ बैठ के पहले हम फौज को क्रिटिसाइज करते थे, अब जजेस के लिए आपके एक एक एवेन्यू खुल गया। आई थिंक जो जजमेंट आ गई है, लेट इट बी, पूरा मुल्क जज बन गया कि जज को ये करना चाहिए था, ये करना था। आई मीन हु आर दे, व्हाट डू दे नो अबाउट द लॉ? जो जज ने कर दिया, जो ही इज इन चार्ज, एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। हमने यही तो वजह है कि हम अपने आप को ख़राब कर देते हैं और बदनाम कर देते हैं इंटरनेशनली। नेशनली तो इंशाल्लाह हो ही गए हैं, लेकिन इंटरनेशनली कर देते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है अपने इंस्टीट्यूशंस की। और यही वजह है कि आपके पास FDI नहीं आती है, आपके पास
कोई और इंटरेस्ट जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में नहीं आते कि और रेकेट एक आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल है। तो द क्वेश्चन अराइजेस, हमें ये जो है ना ये साइड ट्रैकिंग और एक दूसरे पे ब्लेम गेम ये बंद करनी चाहिए। हमने हमेशा किसी को टारगेट बनाया है, कभी नवाज शरीफ है, कभी जरदारी है, कभी इमरान है, जो भी आउट ऑफ सीट होता है एक टारगेट आपका बन जाता है और फिर हमारी एक नेशनल मॉकरी होती है और इस नेशनल मॉकरी को हर जगह से ये तजियाकार आ जाते हैं, ये लोग कहते हैं ये ठीक है, वो गलत है, वो ठीक है, ये सही है। तो आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट, बल्कि ये टाइम है कि सारों को बैठ के मिल के एक डायलॉग पे बैठे और ये जो एक दूसरे की ब्लेम गेम है इसको छोड़ दें। कोई जजेस के पीछे पड़ गया, कोई इनके साथ हो गया, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज इकोनॉमिक डिप्रेविटी और ये दोनों अफेक्टेड ऐसे, ऑपोजिशन एज वेल एज द गवर्नमेंट। सो हम इसमें बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं उसने क्यों कहा, इसने ये कह दिया। दैट इज नॉट द इशू एट ऑल। ये पॉलिटिकल गिमिक्री चलती रहती है। आफ्टर ऑल इफ यू रिमेंबर शहबाज शरीफ इन द ऑपोजिशन, मैं तो पेट फाड़ दूंगा रीगल चौक के ऊपर, आज उनके साथ है पीडीएम के अंदर। तो ये गिमिक्री चलती है। नो वन रियली बिलीव्स कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे। इंटरेस्ट होते हैं एंड पॉलिटिकल नेसेसिटीज होती है। तो ये जो सारी आज आप तमाशा देख रहे हो, आई थिंक दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते हो कि भाई उसने ये इनिशिएट किया और दूसरे ने। जहां एक्शन है वहां रिएक्शन है और रिएक्शन के साथ प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन के साथ मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी जरा थोड़ा संभल के जवाब देना चाहिए। हम ये कर देंगे वो, गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। आप हाँ जो लॉ तोड़े आप आराम से पकड़ लो, अनाउंस करके पकड़ना, फिर वहां प्रोवोकेशन होनी और उसके बाद एक रिएक्शन लोगों का आ जाना, दैट इज नॉट अ गुड फ्लेवर दिस कंट्री नीड्स एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शंस का जो उन्होंने टाइम दिया है, वी हैव टू वर्क ऑन इट, यानी कि होने चाहिए। ठीक है, सना साहिबा आप क्या समझती हैं? जैसे कि पीजे मीर ने कहा कि जब एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन भी होता है और वो समझते हैं कि हो जाने चाहिए, आपका क्या इसके ऊपर स्टांस है? वैसे देखिए ऐसा ही हो रहा है मेरा ख्याल है। खान साहब एक्शन करते हैं और इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है वो पूरी की पूरी रिएक्शन में जुट जाती है। लेकिन मुझे मीर साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी अपनी गुफ्तगू में। वैसे तो इनकी सारी बातें ही दिलचस्प थी, लेकिन एक बात बड़ी मुझे जिसने टच किया वो ये कि हमने नेशनली तो अपना मजाक उड़ा ही लिया है, अब हम इंटरनेशनली भी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी है वो तुर्की में जाकर तो 30 करोड़ डॉलर की इमदाद दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम 30 रुपए भी इमदाद या देने के नाम पे सदका ये सोचते हैं कि ये वाकई सही बंदा भी है या इसके अंदर भी कोई करप्शन का एलिमेंट है, ये भी कोई झूठा या कोई प्रेजेंट तो अपने आप को नहीं कर रहा है फेकली। तो असल चीज यही है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है या फिर ये साबका हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनके वादे कभी भी वफा नहीं हो सके। जहां तक आपके क्वेश्चन की बात है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ये कह दे और 12 कह दे, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कहूंगी कि 90 रोज में इंतखाबात ये मौजूदा हुकूमत कभी भी नहीं करवाएगी। आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की, उसमें DGISI भी उनके साथ हमरा थे और ऑब्वियसली उस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बातचीत की गई है। लेकिन क्योंकि इस वक्त की हुकूमत की एक ख्वाहिश ये भी थी कि खान साहब को अरेस्ट किया जाए, जिसमें पीपल्स पार्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि खान साहब को ये सिंपैथी मिल सके, इसलिए इस वक्त तक नून लीग उनको अरेस्ट नहीं कर सकी। लेकिन जो बात ज़द-ए-आम है वो यही है कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत इंतखाबात नहीं कराना चाहती। अब ऑब्वियसली जो डिसीजन है उसके ऊपर दो बड़े वाज़ेह ग्रुप हमें बटे हुए नजर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस डिसीजन को कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, इसको मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इससे ऊपर की कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो कि आईनी तौर पर रहनुमाई कर सके। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये बेंच कंट्रोवर्शियल था, बल्कि ये जो डिसीजन आया है ये भी एक तरह से दुरुस्त नहीं है। इसमें इख्तियारात तो वाजे किए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से बेंच बना, जिस तरीके से जजेस निकाले और रखे गए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जजेस की जो रिफ्ट थे वो भी इसमें खुलकर सामने आए हैं। तो अब देखना यह है कि जो डिसीजन आया है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और फिर सबसे बढ़कर ये कि मौजूदा हुकूमत क्या उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। इलेक्शन कमीशन को टास्क जरूर दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप एक सूबे के लिए सदर से और एक सूबे के लिए आप गवर्नर से कंसल्ट करें। ऑब्वियसली जब वो कंसल्टेशन के लिए जाएगी और इसके साथ साथ वो वजारत दिफा, वजारत खजाना
और अफवाज पाकिस्तान और इसके साथ साथ अदलिया से जब लोग मांगेगी, वर्क फोर्स मांगेगी, तो सबकी तरफ से कोरा जवाब आएगा कि हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर आप मुझे बताएं इलेक्शन कहां होंगे और जो डिसीजन है इसका वेटेज क्या रह जाता है। तो मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन को वापस जाना पड़ेगा या फिर मौजूदा हुकूमत खुद अपने तौर पर इंट्रा कोर्ट अपील करेगी और ये कहेंगे कि इस इलेक्शन को हम इस टाइम में नहीं कर सकते। जो लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील का तो उन्होंने कह दिया कि वो नहीं करेंगे। और मैडम ये भी कहिएगा कि जैसे आप कह रही हैं कि 90 रोज में नहीं होते, इमरान खान ने भी यही कहा कि उनको ऐसी फिजा बनती नजर नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा? तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे? देखिए, ये भी एक बात कही जा सकती है कि शायद तौहीन अदालत के हवाले से भी कार्रवाई हो, लेकिन इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई एक और बड़ी लीडर के खिलाफ बनने जा रही है और वो आने वाले दिनों में भी सामने आएगा। लेकिन बात यह है, वो इसलिए कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है डिसीजन की, वो बिल्कुल उलट है उस इंटरप्रिटेशन से जो कि कानूनी और आईनी उमूर के माहिर लोग कर रहे हैं। वो इसको 4-7 का डिसीजन करार दे रहे हैं, जबकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये 3-2 का डिसीजन है और इसी को हमें मानना चाहिए क्योंकि वो सिग्नेचर जो है डिसीजन, उसमें टोटल 5 जजेस के साइंस हैं। अब नून लीग उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रही है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और अब असल चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन को आगे लगाया जाएगा और उससे ये सारे उमूर जो है उसके ऊपर बात करवाई जाएगी, क्योंकि टेक्निकली इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता, उसको डिपार्टमेंट्स, महकमे चाहिए होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। जब आप उसको रिसोर्सेज और लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्शन में आप नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन जो तौजी नून लीग पेश कर रही है मेरी नजर में वो तौजी दुरुस्त नहीं है। ऑब्वियसली इनको कोई और कॉन्क्रीट स्टेटमेंट देनी चाहिए या कोई जवाब देना चाहिए, लेकिन जो जवाब अभी दिया जा रहा है, जो मफहूम समझाया जा रहा है लोगों को, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। यानी कि आपको नहीं नजर आते। नुसरत मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे? आपने 2 एनालिस्ट की राय तो जान ली। जी, मैं मीर साहब की अब मैं बात नहीं सुन सका, सना साहबा की तो मैंने सुन ली है। जी जी, कि बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान जो है इंतहाई, यानी जो तमाम इदारे हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और सारे के सारे इदारों के अंदर जो उनकी वक़ार था वो इस वक्त मजरूह हुआ है बुरी तरह से। इसी तरह से जुडिशरी का भी हुआ है और इसी तरह से और इदारों का भी हुआ है, जो इस मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये इंतशार की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं जो कि हमें रोकने चाहिए। और हमें ये ख्याल है ये है कि बिलाखिर एक यूँ, क्योंकि सियासतदान तो जिस अंदाज से जिस रविश पे चल पड़े हैं, जो रविश इमरान खान ने इस्तेमाल की थी वही रविश मौजूदा हुकूमत ने कर ली है राना सनाउल्लाह की शक्ल में। तो ये जो तरीक़ाकार है, पहले सियासत में इस किस्म की बदतमीज़ियाँ और बदज़बानी नहीं हुआ करती थी जो कि इमरान खान की ने शुरू की थी। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये दुरुस्त है कि वो इस वक्त पाकिस्तान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद में सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है और यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और सोशल मीडिया उसके साथ है। और बहुत से, यानी अगर पूरे साथ नहीं है तो बहुत से, यानी मेजॉरिटी उसमें साथ है। और आम जो नौजवान बच्चा है या नौजवान जो है वो भी उनके साथ है, जैसा कि आपने राजनपुर जैसे इलेक्शन में आपने उनको कामयाब होते हुए देखा। तो ये पंजाब का हाल है, लेकिन जो सिंध के अंदर जो सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान का अभी तक सिंध में और बलूचिस्तान में कोई रोल नहीं है। अब अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में और उसमें अपना रोल अदा करना चाहते हैं तो वो एक बहरहाल सवाली निशान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि हम जो हैं यानी जो पावर पॉलिटिक्स के हम स्टूडेंट हैं और अब से नहीं है, 1988 से हमारी किताब है सियासतदानों और दलों में इक़्तिदार की कशमकश, वो हमने 1988 में लिखी थी, 1993 में वो छपी है। तो उसमें ये जो हमने सूरत हाल बयान की है उसमें ये उस हवाले से भी हम ये कहना चाहते हैं कि बहरहाल फ़ौज को किसी न किसी स्टेज के ऊपर इन तमाम ग्रुपों को बैठाना पड़ेगा और वो बैठा देगी और ये बैठ कर फ़ैसला इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो क़ुव्वत नाफ़ज़ा है वो किसी के पास नहीं है, ना जो जजों के पास है, ना वो इलेक्शन कमीशन के पास है। सारे पार्टीशन जो मुंतशिर भी हैं और एक पार्टी का साथ दे रहे हैं, एक पार्टी का साथ दे रहा है, कोई दूसरे पार्टी का साथ दे रहा है। पार्टी का अब जो बहस है जिसमें जिस तरह से उन्होंने चार जजेस, 2 अपने आप को अलहदा किया, वो इस बात से निशानदेही करता है ये अमल कि वो नहीं चाहते थे कि वो इस झगड़े में पड़ें या इस तनाज़े में पड़ें कि पाकिस्तान का जो इंतशार का जो मामला है वो मज़ीद बढ़े।
लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया वो बहरहाल इस हवाले से हरफ आखिर है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी न किसी अदारे को ज़रूर अपना किरदार अदा करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो हालात हैं वो स्टीयर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्टीयर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप किसी चीज़ को आप मोड़ें, और मोड़ना जो है वो जो अमल हो रहा है, जो क्योंकि हम जैसे कहा कि आपको सियासत के भी हम 1954 से हम सियासत को देख रहे हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हरफे आखिर है। नुसरत साहब, इसके ऊपर आपका मजीद कमेंट में जानूंगी, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि क्या 90 रोज में इलेक्शंस होंगे या फिर नहीं होंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा पैनल मौजूद है, उन्होंने अपनी राय दी। सना साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पीटीआई बड़ी पॉजिटिव नजर आई और इसको फतह भी करार दिया। आपको लगता है कि इससे अब जो जनरल इलेक्शंस है उसकी राह हमवार होती हुई आपको नजर आती है? देखिए, मेरा ख्याल है पीटीआई तो हर चीज में पॉजिटिविटी का पहलू देख लेती है और पाकिस्तान की सबसे पॉजिटिव जमात अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ सफर शुरू किया, उनको वो अपना जो रैली थी वो भी बड़ी सक्सेसफुल नजर आई। जब उन्होंने रावलपिंडी में आके अपनी स्पीच की, उनको वो पूरा जो इवेंट था वो भी बड़ा सक्सेसफुल नजर आया। और मेरा ख्याल है जब उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू की थी तो उस वक्त भी वो बड़े पॉजिटिव थे और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उस जेल भरो तहरीक के साथ मजाक क्या हुआ और जो 100 से 150 के करीब लोग जेल के अंदर गए वो बाद में किस तरीके से रोए और अभी तक रो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिविटी अल्लाह पूरे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को दे कि हर मरहले से गुजरने के बावजूद भी आपकी पॉजिटिविटी का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाए। और मैं एक इजाफा इसमें और भी कर दूं कि पार्लियामेंट से हम इस्तीफे देते हैं और उसके बाद बारहा इन्फोर्स करते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए जा रहे, कोर्ट तक के चक्कर लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और जब इस्तीफे मंजूर करने का अमल शुरू होता है तो हम ये कहते हैं कि हमने इस्तीफे देने नहीं है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई हर फैसला करने के बाद फिर रियलाइज करती है कि डिसीजन क्या किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई नून लीग की बहुत बड़ी सपोर्टर हूं। नून लीग ने भी एक के बाद एक गलतियां की हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से पॉजिटिविटी की जहां तक बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रियलिटीज को मद्देनजर रखना चाहिए। इलेक्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन आप ये समझें कि 1 मार्च से आपकी डिजिटल मर्दमशुमारी होनी है जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। डिजिटल सेंसस के बाद आपकी डीलिमिटेशन होनी है। डीलिमिटेशन के बाद नई हल्का बंदियां जब हो जाएंगी उसके बाद उस हिसाब से आप बिल्डअप करेंगे इलेक्शन को। तो कुछ चीजें मेरा ख्याल है खान साहब को सही मशवरे नहीं दिए जा रहे हैं। एक तरफ उनकी जो जनरल इलेक्शन के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है मैं उसे बहुत पुअर समझती हूँ। सेकेंडली, जहां नून लीग है उनकी तरफ से भी जनरल इलेक्शन के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बुरी है। आज 2 बड़ी खबरें आई, मैं बस क्विकली इसको कंक्लूड कर लेती हूँ। डॉलर आज 285-86 पर चला गया। आपने जो शराय सूद है उसको 20 पर पहुंचा दिया, जो 1996 के बाद दूसरी मर्तबा हुआ है कि इतने हाईएस्ट रेट के ऊपर गई है। आप मुझे बताएं, आप किस जादू की छड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो हम सब कुछ उससे पहले ठीक कर देंगे। इस हुकूमत की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि इस गवर्नमेंट को लेने के बाद इनको फौरी इलेक्शन में जाने के बजाय इन्होंने टाइम गेन किया, इन्होंने मुश्किल फैसले किए, एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू ये इस्तेमाल हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपैथी वोट भी मिल गया, लोग भी उनके फॉलोअर बन गए और लोगों ने कहा कि खान साहब के साथ गलत हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जानिब से बेवकूफियां की गई हैं और रियलिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। अगर गवर्नमेंट ली भी गई थी तो 3 महीने के बाद इलेक्शन में चले जाना चाहिए था, अगर इनको सिर्फ असल मसला एक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ही था। तो मेरा ख्याल यह है कि जनरल इलेक्शन के हवाले से परसेप्शन दोनों जानिब इस वक्त गलत है। प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर इस वक्त ना हमारे पास पैसा है ना रिसोर्सेज हैं। हम अगर इलेक्शन करवाते भी हैं तो बहुत से बहुत एक ही टाइम पर करवा सकते हैं। हम 2 अलग अलग इलेक्शन या इस पूरे साल में मल्टीपल इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी सना साहिबा, ये भी कहिएगा, जैसे कि हमने पीडीएम को देखा, नून लीग जो नहीं जाना चाहती थी, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही थी, ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखा जाए तो नजर आता है कि वो अब उन्होंने इलेक्शंस में जाना है और अब उन्होंने लड़ना है। और अगर दूसरी रियलिटी को देखें तो एक पॉपुलैरिटी का फैक्टर भी है इमरान खान का कि वो बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जीतना, इसलिए भी नहीं जा रहे थे। देखिए, खान साहब पहले जब गवर्नमेंट से निकाले गए थे तो वो उसी वक्त इलेक्शन मोड में चले गए थे, लेकिन अभी समझ से हमारी बालातर है। मेरा ख्याल है जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो मुझसे सीनियर हैं, वो इसमें रहनुमाई कर सकते हैं कि खान साहब अभी इलेक्शन मोड में इस वक्त उस तरीके से नहीं है। लेकिन नून लीग ने जब मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च किया है तो ये सोच समझ के किया गया है, या तो मरियम साहिबा अपने कारकुनों को सही मायनों में मोटिवेट भी कर लेंगी और मोबिलाइज भी कर लेंगी, या फिर वो नून लीग को लेकर नहीं चल सकेंगी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी मरियम नवाज साहिबा के कंधों पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन जहां तक अंडरस्टैंडिंग की बात है तो मेरा ख्याल ये है कि जो
नून लीग है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर किसी तरीके से अपने वोटर को हमने कंट्रोल कर लिया और घरों से बाहर निकाल दिया, जो इस वक्त शदीद मायूसी के आलम में है, तो शायद हमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आपको उससे पहले कुछ अच्छे डिसीजंस करने पड़ेंगे, अवाम दोस्त फैसले करने पड़ेंगे। हम पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से देख रहे हैं कि IMF के प्रेशर के ऊपर वो मुआहदा जो कि 8-10 दिन पहले हो जाना चाहिए था, 10 दिन वो पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में रह के गए हैं IMF का वक्त, लेकिन वो अग्रीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद इतने दिन तक हम लगे रहे, लेकिन अभी भी वो मुआहदा इन हैंगिंग पोजीशन है, क्योंकि हमसे उनकी तरफ से कुछ मेजर स्टेप्स डिमांड किए जा रहे हैं। जो डॉलर की छूट है, इसके अलावा जो हमने शरह सूद बढ़ाई है, इससे पहले बिजली के रेट जो हम बढ़ा रहे हैं, उस सब्सिडीज को खत्म कर रहे हैं, ये वो तमाम डिमांड्स थी जो कि IMF ने मांगी है और वो एक के बाद एक इनको कंप्लीट करवा रहा है। इसहाक डार साहब ये जरूर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक अग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन उस अग्रीमेंट से पहले चंद और मुश्किल काम इनको करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त नून लीग का एक बड़ा टास्क ये है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इनके लिए कि ये अपने इलेक्शन में सर्वाइव कर सके। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे, क्या खौफ है PDM को? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की हो या कहीं भी हो, जब ऐसे हालात होते हैं तो इलेक्शंस कोई नहीं कराता। ये पॉलिटिकल एक SOP है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आना है, अगर इलेक्शंस होते हैं अभी, तो वो PMLN को होगा। तो ऑब्वियसली यू नो दे विल नॉट बी वांटिंग, क्योंकि उनका पब्लिक परसेप्शन इतना ख़राब हो गया है कि जो कि सियासत में हो जाते हैं। एक ज़माने में PMLN बहुत पॉपुलर थी, आज वो नहीं है, आज PTI आ गई है, कल कोई और होगा। तो ये एक आपकी साइकिल चलती रहती है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे इनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि जिसमें दे हैव टू बी, वो कहते हैं ना, अवाम फ्रेंडली। अब वो कैसे करेंगे? वो एक ही तरीके से करेंगे। इनको ऐसा वो कहते हैं ना, एक बड़ा कड़वा घूंट इनको पीना पड़ेगा। आपका पैसा जो है ना इमरान ने देना है, ना नवाज शरीफ ने, ना जरदारी ने। आपने ये जनरेट करना है थ्रू द पब्लिक सेक्टर। आप टैक्सेशन जब पूरी आवाम पे नहीं लगाएंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा। दो लोग आपको फोर्स कर रहे हैं कि जब आप कहते हैं सोशल स्टेट आपने बनना है, तो पूरी दुनिया के अंदर गरीब आदमी भी टैक्स देता है। यहाँ हमने गरीब आदमी को छोड़ा हुआ है, वो लाखों रुपए कमा रहा है। आपका मिडिल मार्केट देखो, $1 ट्रिलियन बिजनेस है, FBR को टका तक नहीं जा रहा। आप दें पैसे उनको, क्यों नहीं देते भाई? तुम कमा लेते हो, घर कैसे कैसे तुम बनाते हो डिफेंसेस के अंदर, तो लेकिन तुमने कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, कैश पे काम हो रहा है सारा। आप ये पैसा आपने मार्केट कंट्रोल को करना है। मार्केट जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, ये तो लोग करते जाएंगे। आप बड़ों को ज्यादा टैक्स करोगे, वो भाग जाएंगे। वो जितना अपना एसेट है इधर उधर, वो थ्रू वन वे और द अदर पैसा दुबई एंड इन अदर कंट्रीज वो ले जाएंगे, जो कि पहले हुआ है और अब ज्यादा हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, डॉलर कहाँ चला गया है। सो बेसिकली आपको मार्केट कंट्रोल करना है, कई सख्त डिसीजंस लेने हैं, और ग्रेजुअली उसका जो इमीडिएट इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कि ये प्राइस हाइक्स नहीं होंगी। आप सारा पैसा यहां से भी रिकवर करेंगे। जरूरी नहीं है 5 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे पेट्रोल करके, तेल करके, और आपकी जो नेसेसिटीज हैं उसको करें। ये सारी जगलरी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है टैक्सेशन से चलती है पूरी दुनिया में। हमने जो गरीब आदमी, जिसको गरीब अली खान मैं कहता हूं, उसको आपने वोटिंग के लिए रखा हुआ है। तो जिस दिन वोटिंग होगी, गरीब अली खान का वोट आएगा, उसके बाद गरीब अली खान डबल टाइम गरीब हो जाएगा। तो आपने इसको भी टैक्स बेस के अंदर लेके आना है। भले थोड़ा टैक्स बेस लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, ताकि एटलीस्ट तो आप जब भीख मांगते हो हर साल, अभी अल्लाह ना करे इतने फ्लड्स आ जाए, आपने फिर दोबारा मार्केट में जाना है और आपको कुछ भी नहीं मिलना, बिकॉज आपने कुछ भी नहीं किया हुआ टू अवॉइड फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। सो हमारी प्लानिंग कोई नहीं है, हम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। We've got to be proactive and think ahead. पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि अब कोई ऐसा इम्कान आपको नजर आता है कि PDM, तहरीक इंसाफ और तमाम जमातें जो हैं वो मिल बैठकर आम इंतखाबात पर मुत्तफिक हो सकती हैं? देखिए, सलूशन यही है, डायलॉग। मोनोलॉग से कोई मुल्क नहीं चल सकता। आपका दुश्मन भी हो, आप उसको फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आप उसको साथ बैठाते हो। आप ये नहीं देखते हो कि उसकी शक्ल आपको अच्छी नहीं है, उसकी आवाज आपको अच्छी नहीं है, यू सिट टुगेदर। ये हमारे में नहीं है, और ये जब तक आपके अंदर ये एहसासात नहीं आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
आपका क्या ख्याल है, ये आज इलेक्शंस होते हैं तो कल पीटीआई, लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट से पीटीआई आती है, वो पीटीआई तो 3 महीने नहीं चला सकेगी इसको, क्या इनके पास क्या गिदड़ सिंह ये इकोनॉमिक यू टर्न कर लेंगे, या पीडीएम आ जाती है, ये क्या कर लेगी? आपको इकोनॉमिक मैनेजमेंट चाहिए, आपको अच्छे इकोनॉमिक काउंसलर्स चाहिए, और यही लोग जो है आपको एडवाइस करेंगे। इकोनॉमिक हम मैनेजमेंट एक होना चीज बहुत कर रहे जरूरी हैं। है। जी जी यस हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, इमरान गंदा है, इमरान क्या कह रहा है, ये पीडीएम गंदी है, ये खराब है, वो अच्छा है। यार दिस इज नॉट द टाइम फॉर दिस। इकोनॉमिक डिप्राविटी इतनी हो गई है, वी गॉट टू सिट एंड टॉक, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नुसरत मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे हमने देखा तुर्की में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सदर ने कहा है कि वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं? मैं ये मिसाल देना चाहता था, जो बात कही जा रही है, पहली तो बात यह है कि इमरान खान ने जो नैरेटिव अपना बिल्ड किया था वो आज भी बिक रहा है, चाहे वो अमेरिका के साथ में दोस्ती भी बढ़ कर रहे हैं और अपने लॉबिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ में जो उन्होंने हर वक्त अपना रास्ता भी बदलते हैं, तो वो प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस हवाले से या वो लर्न कर रहे हैं जो कुछ भी हो, लेकिन वो बन रही है, टर्न हो रही है उनकी सारा, क्योंकि वक्त उनके हक में जा रहा है अवामी, तो वो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब 2 वाक़यात में आप, एक तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ में जब मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब ईरान के अंदर और इराक़ के दरमियान में जंग हो रही थी, तो उस वक्त भी इलेक्शन वहाँ हुए थे, और वहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे तो उस तरह से ये जब तक कि, क्योंकि ये जो हुकूमत है मुतनाज़ा है, कोई इसे इम्पोर्टेड कहता है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो दुनिया भर में जो उनकी रिकग्निशन है या इनकी मकबूलियत है या इनकी कबूलियत है वो मौजूद नहीं है। और उसी वजह से जब आप ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो आप पर दबाव बढ़ा रहा है, तो IMF तो आपको दबाव बढ़ाएगा। खुद हेनरी किसिंगर का ये कहना है कि IMF एक ऐसा इदारा है जो हर बीमारी के इलाज के लिए एक ही पिल देता है, उसके पास कोई दूसरा दवाई, जो चाहे उसको कैंसर हो, चाहे उसके सर में दर्द हो, चाहे उसके पेट में दर्द हो, वो एक ही पिल देगा आपको। तो वो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर जो इमरान खान का जो बयानिया है, और इलेक्शन बहरहाल इनको कराने पड़ेंगे, और चाहे वो, और हम समझते ये हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो स्टीयर हो रहा है, और सूरत हाल में जो कुछ भी ये अमल कर रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए। जितना भी अपनी इनकी पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं इमरान खान की मौजूदा हुकूमत जो है, और वो ये समझते हैं कि ये प्रेशर से, जो कि गिरफ्तारियों का प्रेशर है उससे, या ये लोग भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे इसलिए कि ये जो इनकलाब है, ये वाइट कॉलर का इनकलाब आया पहली मरतबा, और पहली मरतबा अभी तक जो इमरान खान में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इसको आवाम तक ले जाए, जो कुर्बानी देता है, तो वो अभी तक ले जा सके हैं। अभी तक जो वाइट कॉलर हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर जो बेदारी पैदा हुई है, उसकी वजह से ये जो सारी तहरीकें हैं, जो कि जो इनका लॉन्ग मार्च था वो फेल हुआ, जो इनकी जेल भरो तहरीक थी वो फेल हुई, सब कुछ दुरुस्त है। इसलिए कि ये जो इनकलाब आ रहा है वो मिडिल क्लास से आ रहा है, और मिडिल क्लास का जो यंग बच्चा है वो आ रहा है, लेकिन और उसमें भी फिर 2 गलतियाँ इन्होंने ये की है कि एक कहीं पर ये कायदे-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलते हैं, कहीं पर चीफ गवर्नर के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो अब वो इनकी समझ में ये नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बग़ैर इंतखाब के और बग़ैर जेन्युइन हुकूमत लाए बग़ैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और दुनिया के अंदर कभी भी जितना पैसा आप खर्च करें कोई मानी नहीं रखता। ठीक है, यानी कि जी आप समझते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स थे। ठीक है नुसरत मिर्जा साहब, पर उसके हक में जा रहा है, और वो बयानिया जो है उसका बिक रहा है। अब जो बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में एक ये सोच थी पाकिस्तान के लोगों में कि ये बेहतर ये नहीं है कि अगर हमें किसी जंग में घसीटा जाए, यूक्रेन की जंग में या किसी ताइवान की जंग में या किसी और जंग में, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम किसी जंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मुल्क में इंतशार है। जैसा कि आपने देखा कि जब पहली जंग अज़ीम हुई थी तो रूस के अंदर बाल्शेविक इनकलाब आ गया था, और उसके बाद में रूस ने अपने आप को उस जंग से विड्रॉ कर लिया था, जिससे वो बच गया था, और सल्तनत उस्मानिया तबाह हो गई थी। और आपने देखा, तो मैं ये कहता हूँ कि ये अगर ये टैक्टिस भी है आपके जहन में कि साहब हम अपने आप को
इस जंग से दूर रखे, लेकिन ताबके अगर आपने इसी को ये जारी रखा और ये बहुत दिनों तक ये चलती रही तो फिर ये अब आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और मुल्क कंट्रोल से हालात आपको बाहर नजर आ रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे इमरान खान के ऊपर मुतादिद केसेस हैं और इमरान खान के ऊपर नाअहली और गिरफ्तारी का जो खदशा है वो भी मंडला रहा है। आपको बताएं कि जो पीडीएम इमरान खान को मुसलसल माइनस करने की कोशिश कर रही थी, इमरान खान मज़ीद पॉपुलर होते जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि क्या इमरान खान जो है वो दोबारा से पॉपुलर होंगे, और अगर इमरान खान पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि पीडीएम ये भी कह रही है कि अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाता है तो जो मुल्क के मसाइल हैं क्या वो हल हो जाएंगे या फिर मजीद बहरान क्रिएट हो जाएगा। इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने जब कहा कि एक तो अदालतें इसके नखरे उठाएं, ऊपर से ये जत्थे लेकर उन पर हमला आवर भी हो जाए, प्यार मिला है और बेजा रिलीफ, लेकिन घर बैठे जमानत नहीं मिलेगी, मेरी पूरी कोशिश है कि पकड़ा जाना चाहिए, ये राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज थे। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सैकड़ों पेशियां भुगती हैं लेकिन ये काम कभी नहीं किया। अदलिया ने इमरान खान के नखरे उठाए और जैसे वो इसके नाज और नखरे उठा रही हैं, उसको तो चाहिए कि सिर्फ 2-4 गार्ड्स को लेकर पेश हो जाए। मुझे बताएं जुडिशल कम्प्लेक्स में कौन सी सियासत थी? अदालती अहाते में अगर कोई वायलेंस करता है तो इस पर 780A लगती है। नुसरत मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, आप कहिएगा, क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है? देखिए, ये नहीं है, ये भूल गए कि इन्होंने फिर जजों के साथ में क्या सलूक किया था। ये भूल गए कि जो हमारा शाह साहब थे यहाँ के कराची के, उनको किस तरह से इन्होंने निकाला था। ये बात भूल गए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तारिक जैसे आप शरीफ आदमी को, जो कि सबसे हमारा बड़ा एंकर था हमारा, जिसने अपने तमाम अखराजात पाकिस्तान के लिए छोड़ के चला गया, वो उस तक को सदा मिली थी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बातें, जितनी बातें ये लोग करते हैं, सब के सब झूठ बोलते हैं और पहले सब काम ये किए हुए होते हैं जो उन्होंने पहले, आप मुस्लिम लीग नून ने ये काम नहीं किया। शहबाज शरीफ उसको लीड कर रहा था जो आज के वज़ीर आज़म है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप समझते ये हैं कि ये अब इस पर ये कहा जा रहा है कि साहब जंगले तोड़ दिए हैं, फलाना तोड़ दिया। ये जब माँ आते हैं तो ऐसा ही होता है। और अगर उस वक्त से बचना चाहिए जब इंतशार हो कि जो घर घर जो है, गली गली जो है, कुछ जो है लोग बाग जो है वो आपके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बात आपको समझनी चाहिए कि जो IMF का जो दबाव वो बढ़ता जा रहा है, वो जो इस तरह का नहीं है कि वो आप समझते हो कि साहब वो मैंने कोई, इसके पीछे तमाम एक मंजरनामा है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो सूरत हाल ये है कि वो ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुलव्वस कर दिया जाए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट है उनके ऊपर दबाव डाला जाए, जो कि हमारे काबिल कबूल नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जो फैसले किए हैं, IMF जो हम पे दबाव डाल रहा है, उसका एक आसान तरीका पहला तो ये हो सकता है, जो बात कोई बड़ी यानी वो नहीं है, साइंस नहीं है। देखिए, कोई 40,000 जो अफ़गानी जो है पाकिस्तान की बॉर्डर रोज़ाना क्रॉस करते हैं इधर से उधर, तो अब उसमें से उनको $1,000 ले जाने की इजाज़त है। आप उनको रोक लें तो पहले तो डॉलर जो है, और डॉलर वहाँ से ख़रीद रहा है इंडिया ज़्यादा कीमत के ऊपर, ताकि आपको जो है माशी तौर पर तबाह करे। तो पहला काम तो ये आसान काम ये है कि अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है उस पर ये कह दिया जाए कि साहब 0% जो है डॉलर ले जाने दी जाएगी और सारे पैसे छीन लिए जाए उनसे, जो भी डॉलर लेके जा रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आपने इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई है वो ठीक है, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स है उनको आपको छोड़ देना चाहिए, वरना तो ये मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया। सना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। सना साहिबा, कहिएगा, जैसे कि पीजे मीर ने भी कहा कि ये टेक्निकल दुरुस्त नहीं है, और नुसरत मिर्जा का भी आपने पॉइंट जाना, आप क्या समझती हैं जो पीडीएम मुसलसल माइनस करने की कोशिशों में थी, इमरान खान मुसलसल प्लस हो रहे हैं? देखिए, उस तरीके से माइनस हो भी नहीं सके और आप इनको मुकम्मल प्लस भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने इससे पहले बाकी सियासतदानों को भी कोर्ट्स में पेश होते हुए देखा। यही जरदारी साहब थे जो अपनी छोटी बेटी के साथ आते थे, यही उनकी बहन थी। उसके अलावा ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब थे, मरियम साहिबा थी, और भी बहुत से मुस्लिम लीग नून के लीडर्स थे जो कि कोर्ट्स में आते रहे, लेकिन कभी उनके साथ पूरे वफूद और जत्थे नहीं आए जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए। मुझे हैरत सिर्फ इस एक बात पर ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जेल भरो तहरीक शुरू की तो मुझे वो जोश और वलवला नज़र नहीं आया
लोग उस तरीके से उमड़ कर नहीं आए जिस तरीके से खान साहब जब कोर्ट में पेश हुए तो आए। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर उस वक्त वो खान साहब की सपोर्ट में क्यों नहीं निकले। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो आइन और कानून कहता है उसको फॉलो करना चाहिए, और ये बात भी ऑन द रिकॉर्ड है कि नून लीग बहुत अरसे से ऐसे मौके की तलाश में है जब वो खान साहब को गिरफ्तार कर सके और कुछ अरसे के लिए उनको मच जेल में भेज सके, जो कि बलूचिस्तान में है। और ये इस ख्वाहिश का इज़हार वो बरमला कई प्लेटफॉर्म्स पर कर भी चुकी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो बड़े सुलझे हुए अंदाज में ये चीज़ नून लीग को समझाने की भी कोशिश कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है कि अगर हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया तो मामला खराब हो सकते हैं या फिर वो पीटीआई की तरफ जा सकते हैं, उसकी सपोर्ट में जा सकते हैं। तो शायद यही एक वजह है कि नून लीग अभी तक ये स्टेप नहीं उठा सकी है। रहा राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट की बात, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इससे पहले भी जब 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धावा बोला था तो उस वक्त भी राना साहब बड़े दावे करते रहे थे कि हम खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सके। अभी भी खान साहब की जो जमानत है वो मनसूख हुई है केस में जो कि तोशाखाना से मुताल्लिक है, लेकिन कौन खान साहब को गिरफ्तार कर सका है? कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका। लेकिन ये जो गिरफ्तारी मुकदमात नैब और इस किस्म के दीगर महकमों की सियासत है, ये सिर्फ टारगेटेड होती है। मैं ये नहीं कहती कि खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो सच हैं या गलत हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप हमेशा अपोजिशन में जाने वाली जमात को ज़ेरे ताब लाते हैं। यही पीटीआई ने अपोजिशन की जमातों के साथ किया जो उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, और यही पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना चाह रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये तर्ज सियासत गलत है। आपको मुकदमात कायम करने चाहिए, लेकिन वो सही बुनियादों पर होने चाहिए, सबूत की बुनियादों पर होने चाहिए, जाती रंजिशों और चपकलिशों की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। अच्छा सना साहिबा, ये भी तो कहा जा रहा था ना कि अदलिया सिर्फ इमरान खान के नखरे उठा रही है, जैसे कि मरियम साहिबा ने बड़े बड़े मुतालिबात भी किए थे जलसे में, और फिर अब क्या आप क्या समझती है कि क्या नून लीग के अदलिया ने नखरे नहीं उठाए, उनके ऊपर केसेस खत्म नहीं हुए? देखिए, पुरानी बात जरूर है, हमें फिर नसीम शाह साहब का टाइम याद आ जाता है, उससे पहले के और भी बहुत से अदवार हैं, उसके बाद के भी अदवार हैं, लेकिन मैं इतनी माजी में इससे नहीं जाना चाहती क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर और बहुत मुख्तसर होती है और हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब के साथ अगर ये किया भी जा रहा है तो कोर्ट्स के या अदलिया के कुछ हिस्से ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें उन फैसलों के ऊपर उस तरीके से तबसरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये उस जो हुदूद है उससे तजावुज़ होता है कि आप पाकिस्तान की मोतबर अदलिया के बारे में इस किस्म की बात करें। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है वो वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जिस तरीके से उनको स्पेस दिया जा रहा है कि आप 1 घंटे बाद आ जाएं, आप 2 घंटे बाद आ जाएं, आप 4 घंटे बाद आ जाएं, आप कल आ जाएं, मेरा ख्याल है माजी में हमने ऐसा बहुत कम होते हुए देखा है। और फिर ये कि इन चीज़ों के ऊपर खुद नोटिस ले लेना, खास तौर पर जो कल का फैसला है उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है कि जिन 2 जजेस ने, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब ने सीसीपी और डोगर साहब के केस में ये फैसला दिया और उसके साथ रिकमेंड किया चीफ जस्टिस साहब को कि आपको इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस लिया और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। तो वो उनकी डोमेन में नहीं आता था। जो दूसरे साबका 2 जजेस थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और फिर इस बेंच में भी जो चंद जजेस हैं उन्होंने ये कोट किया है कि इस पे खुद नोटिस नहीं बनता था। तो ऐसी मुताबिक मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाईकोर्ट के पिछले 1 माह के कुछ डिसीजन मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से अदलिया को एक मुनसिफाना किरदार अदा करना चाहिए। हमने बहुत से इदारों और सियासी जमातों को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। मेरा ख्याल है कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट तो अभी हालिया कंट्रोवर्सी के एक बहुत बड़े फेज से निकलने की कोशिश में है और अभी भी उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया को मज़ीद किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पीजे मीर साहब मौजूद थे, नुसरत मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हमने एक पोल क्रिएट की थी ट्विटर पर जिसमें हमने ये सवाल अवामी राय के सामने रखा कि क्या सियासी जमातें मिलकर एक ही वक्त में आम इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक हो सकती हैं, जिसमें हाँ में जवाब आया है 16.7% और नहीं में जवाब आया है 83.3%। दूसरा सवाल जो हमने अवाम के सामने रखा और जिस पर अवामी राय आई, क्या पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का फैसला दुरुस्त है, जिस पर हाँ में 40% जवाब आया और नहीं में 60% जवाब आया। तीसरा सवाल, क्या राना सनाउल्लाह का इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला दुरुस्त है, जिसमें हाँ में 29.6% और नहीं में 70.4% आंसर आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज।